लौट जाते हैं, अगर किसी के घर का आदमी घर नहीं लौटा तो पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। ये माहौल था और आज हजारों की संख्या में आप 7 बजे के बाद यहाँ की सभा में शामिल हो रहे हैं। ये है परिवर्तन, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये शहर के ही लोग नहीं है, अगल बगल के भी लोग निश्चिंतता के साथ आराम से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जिसको जब जरूरत पड़ती है बाहर निकलने की बाहर जाता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। लोग डरे रहते थे, सहमे रहते थे, आतंक के साए में जीते थे, हथियार का लोग नंगा प्रदर्शन करते थे, गाड़ी का एक शीशा नीचे करके राइफल का नाल बाहर निकाल के चलते थे। गरीब गुरबा डर या खता तरीका कि कोई बड़ा भारी माफिया जा रहा। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो हमने कहा कि ये जो हथियार लेकर चलते हैं, नाजायज हथियार लेकर, इनको पकड़िए, इन पर मुकदमा चलाइए और इनका ट्रायल करा के इनको सजा दिलवाइए। क्या नतीजा हुआ? सबसे पहले सजा मिलना शुरू हुआ ये हथियार का जितना मामला था आर्म्स एक्ट वाला, आदत सुधर गई। याद कीजिए किस प्रकार का दृश्य था, शहर बाजार हर जगह वो दृश्य दिखाई पड़ता था। आज नहीं, आज भी अपराध होते हैं। ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि अपराध बिल्कुल बंद हो जाए। दुनिया के हर मुल्क में कुछ न कुछ अपराध होते रहते हैं। यह तो एक मनोवृत्ति भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाता है और कानून के मुताबिक उनको सजा मिलती है। इसलिए लोगों के मन से अपराधियों का डर निकल गया। 4.5 साल में 45,000 लोगों को सजा मिली। अब लोग नहीं डरते अपराधी से, अब अपराधी कानून से डरते हैं। यह है कानून का राज और यही है परिवर्तन। कहां तक का फसाद अब होता? यही बिहार था, 2 महीना शांति का नहीं बीतता था, कहीं न कहीं नरसंहार की घटना होती थी, पूरा बिहार
को अच्छा लगा, आश्चर्य हुआ, लेकिन देश भर के लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने इसकी चर्चा सुनी, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं बिहार में, उनको अच्छा नहीं लगा। वो कहना शुरू किए कि आंकड़ा बना दिए है, राज्य सरकार ने बना दिया। अभी राज्य सरकार के लोगों को इतना अकल नहीं है कि वो बनावटी आंकड़ा बनाते, अभी वक्त लगेगा। अभी ये सब गुण हासिल करने में समय लगेगा। अभी तो हम वीडियो ऑफिस और अंचल कार्यालय देखते रहे हैं, अभी तो अपना रिकॉर्ड ठीक ढंग से नहीं रखने आता, तो ये रिकॉर्ड कहां से बना देंगे। लेकिन जलन का तो कोई उपाय है नहीं। बहुत लोगों का कलेजा जलता रहता है, ईर्ष्या से दहकता रहता है, तो मैं तो उनकी कोई मदद कर नहीं सकता हूं। कल तक जो लोग बिहार के लोगों को तनाव की भट्टी में जलाते थे, आजकल वैसे कुछ लोग ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। तो जलने वाले जला करें, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस बिहार में अपराध की चर्चा होती थी, आज उस बिहार के विकास की चर्चा होती है। ये मामूली बदलाव नहीं है। बिहार के अपराध की लोग बाहर चर्चा करते थे, आज 4.5 साल के अंदर बिहार के विकास की कहानियों की चर्चा बाहर हो रही है। हमसे लोग आते हैं बाहर के पूछने के लिए, भाई राहत से बताइए। अमेरिका के राजदूत आए मिलने के लिए, जो भारत में राजदूत है। उन्होंने कहा कि क्या रहस्य है, बिहार तरक्की कर रहा है, बताइए क्या टिप्स है आपका, क्या गुर है बताइए। हमने कहा कोई रहस्य, कोई गुर नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं है। ये तो बिहार के 9 करोड़ लोगों का श्रेय है, ये उनकी मेहनत है, उनका संकल्प है। अब बिहार के सब लोगों ने संकल्प लिया है, हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री पुरुष, सबका संकल्प है कि अब बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और उसी का परिणाम कि अब काम होना शुरू हुआ, विकास होना शुरू हुआ। हर मोर्चे पर हम लोग काम कर रहे हैं, समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, सबको साथ लिया। चाहे संकेत समाज के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, लड़कियां हों, लड़के हों, किसान हों, खेती के विकास के लिए हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाया, या समाज के किसी तबके के लोग, हर तबके का ख्याल हम लोगों ने रखा है, हर किसी की खिदमत करने की कोशिश की। और यही है समाज में हम लोग जोड़ते हैं, टिक्का भोला बाबा। अब पुल बना रहे, इतना पुल बन रहा है। पहले तो एक ये राजेंद्र पुल है, मोकामा बरौनी के बीच में गंगा नदी पर। हम लोगों को याद है, बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, नेहरू जी उद्घाटन करने आए थे, उस दिन तो भीड़ थी, लेकिन अगले दिन मेरे पिताजी ने हमको किसी शिक्षक के साथ भेजा कि जाकर के ये पुल देखेगा। आज तक हमको याद, बचपन में ये चीज हमको अभी तक याद है, बचपन में जो हमने पुल देखा। इसलिए हमने योजना बनाई कि हमारे स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सब बच्चों को बाहर घुमाया जाए और दर्शनीय स्थल दिखलाया जाए। पहले जो निजी क्षेत्र में स्कूल चलता है, ऊंची फीस वाला स्कूल, उन जगहों के बच्चों को भले घुमाया जाता था। सरकारी स्कूल के बच्चे को कहां घुमाया जाता? सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं थी, बच्चे को घुमाने की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चे को घुमाने की स्कीम बना दी। आज स्कूल से बस करके लोग बच्चों को ले जाते हैं, दिखाते हैं दर्शनीय स्थल। तो एक वातावरण में परिवर्तन है और काम हो रहा है। इन्होंने कहा पुल की बात कही, तो एक पुल था, हमारी सरकार बनी, हमने कितना पुल बनाया और कितने पुल पर काम चल रहा। छोटे पुलों की बात हम नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी नदियों पर पुल, कोसी नदी पर 2 और महासेतु बना रहे हैं, गंडक नदी
कहाँ लड़की को साइकिल चलाते देखते थे? पटना बेगूसराय में तो लड़की साइकिल नहीं चलाती थी। आज देखिए गांव-गांव में लड़की साइकिल चला रही। अब लड़की सब में इतना उमंग और उत्साह आ गया। मान लीजिए बुझे हुए मन से बड़ा काम नहीं होता, इसलिए हम लोगों के मन में उमंग लाना चाहते हैं। अगर शिक्षा का प्रसार करना है तो हम सिर्फ विज्ञापन करके नहीं कर सकते, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि लोग आकर के क्लिक करके स्कूल की तरफ चले आए। हमारे बिहार में 33 लाख बच्चे थे स्कूल के बाहर, अब 7,70,000 बच्चे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके चलते लोग आ रहे हैं। तो समाज को जोड़ना, समाज को उत्साहित करना, विकास का वातावरण बनाना, ये मामूली बात नहीं है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाधाएं तो बहुत होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लोग अभी भी चाहते हैं कि समाज में उनको आश्चर्य होता है इतनी शांति क्यों है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि आग लगती रहे, बहुत लोग आग लगाना चाहते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए हम इतना न ज्यादा दमकल खरीद रहे हैं, यह जो आग लगाने वाले लोग हैं उस सब पर हम पानी फेर देंगे। हम आग लगाने नहीं देंगे समाज में। बहुत लोग दिलचस्पी रखते हैं कि हम खूब आग लगा देंगे, भड़का देंगे। अरे किसको भड़का दीजिएगा, काहे का भड़का दीजिएगा? आज समाज में अमन चैन है, लोग प्रेम और भाईचारे के साथ जी रहे हैं, फिर से लोग लड़ना नहीं चाहते, फिर से झगड़ना नहीं चाहते, और प्रेम और मिल्लत के साथ लोग रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो काम कर रहे हैं, एक ही निवेदन करेंगे, और वो निवेदन यही है कि ये जो आपस में एकजुटता का वातावरण बना है समाज के सभी तबके के लोगों के बीच में, इसको बनाए रखिएगा। ये अगर कायम रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अभी तो बिहार का विकास दर 11% पहुंचा है, हमको चैन नहीं है, हमको संतोष नहीं, हम तो अभी और विकास करना चाहते हैं। कहा 3,000 करोड़ रुपए की योजना बढ़ करके इस साल 20,000 करोड़ रुपए की सालाना योजना हुई है। हम तो और आगे जाना चाहते हैं, हम तो बहुत ऊपर बिहार को ले जाना चाहते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोगों की आदत हो गई, आलोचना नहीं कर सकते तो लोग कहते हैं, पहले कहते थे लोग कि पैसा कहां से ला रहा, पैसा कहां से ला रहा था, बड़ा आश्चर्य होता, तब चला नहीं, पैसा तो यही पड़ा हुआ था, कोई आसमान से कूड़ा तो बरस नहीं रहा है, पैसा तो था। जरूरत है उस पैसे का इस्तेमाल करें। बहुत लोग थे जो पैसे का कहीं और इस्तेमाल करते थे, हम जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल जनता के विकास करते हैं। पैसा तो है, सब लोग कहते हैं कि दिल्ली का पैसा, हमारे दो एमपी साहबान तो बैठे हुए हैं, हम इन लोगों के काम में डाल देना चाहते हैं, वैसे जानते ही होंगे। भोला बाबू और मुनाजिर साहब दोनों सरकार में मंत्री रहे हैं। भला बताइए, बिहार में जब हम सड़क ठीक करने चले तो अंदर की सड़क ठीक होने लगी और नेशनल हाईवे खराब हालत में। हम लोगों ने कहा दिल्ली से कि भाई आपकी सड़क है, ठीक करिए, इसके लिए पैसा दीजिए, तो लोग पैसा नहीं दिए। तो हम लोगों ने सोचा कि विकल्प क्या, या तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय उच्च पथ में जितना गड्ढा है उस गड्ढा के बगल में हम लोग भी अपने पहले वादे की तरह वहां तख्ती टंगवा दें कि भारत सरकार की सड़क है, तो इससे तो सड़क ठीक नहीं हो जाएगी। तो हमने सोचा कि हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि हम इस सड़क को ठीक कर दें, अपना पैसा लगा के, राज्य का पैसा लगा करके, और फिर दिल्ली को बता दें और उनसे पैसा मांगे, जब उनको हो तब देंगे। हम लोगों ने यही किया। दूसरा, 711 करोड़ रुपया खर्च कर दिया नेशनल हाईवे को ठीक करने के लिए। अब 711 करोड़ रुपया जब हमने लगा दिया और केंद्र को कहा कि भाई आप
बना दिया है, आपको धन्यवाद देना चाहिए और पैसा दीजिए। हम एक ही बार में नहीं मांगते, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो कम ही दीजिए, लेकिन हमको आपका काम करनी। अभी 4-5 दिन पहले संसद में सड़क परिवहन मंत्री का वक्तव्य हुआ कि बिहार सरकार ने 711 करोड़ रुपया राष्ट्रीय उच्च पथने पे लगा दिया है, हम वो पैसा उनको नहीं देंगे क्योंकि हमसे बिना इजाजत किए वो पैसा लगा। तो एक बात तो साबित हो गया ना कि बिहार सरकार केंद्र की सड़क पर पैसा लगा रही है। आई लोग कहते हैं कि दिल्ली का पैसा लग रहा है। अरे भैया, यहाँ तो दिल्ली के सड़क पर बिहार का पैसा लग रहा है, ये तो मंत्री का किया। और आप कहते हैं कि नहीं देंगे पैसा, तो हमको मालूम है ये तो बिहार के साथ अन्याय करेंगे। हमको एतराज नहीं है कि बुंदेलखंड को सूखे का पैकेज मिले, खुशी की बात है। हमारे देश का एक हिस्सा सूखा पीड़ित है, उसकी समस्या का निदान ढूंढने के लिए उसको एक पैकेज दिया गया है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आखिर कोसी के लोग भी तो पीड़ित हैं। 2008 में जब कुसाह का तटबंध टूटा, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों एकड़ जमीन में बालू की परत जम गई है। हमने उस समय खूब राहत चलाया, 10 लाख मुसीबत ज़दा लोगों को हमने निकाला, 4.5 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में महीनों रखा, हमने पूरी सहायता की। लेकिन क्या कोसी इलाके के लाखों बेघर लोग केंद्र की सहायता के हकदार नहीं है? सुनामी आएगा तो मदद मिलेगी, समुद्री तूफान आएगा तो मदद मिलेगी। मुंबई, महाराष्ट्र जैसे अमीर प्रांत में मुंबई में बाढ़ आएगी तो केंद्र का पैकेज मिलेगा, बंगाल में बाढ़ आएगी तो केंद्र का पैकेज मिलेगा। बिहार का क्या गुनाह है जो कोसी का पैकेज नहीं दिया जाए? यह न्याय हमको मालूम है वो नहीं देंगे। 2007 में बसई में बांध टूटा था, हम लोगों ने जमकर राहत चलाया। बेगूसराय जिले के उन इलाकों में पानी आया जहां के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी इस इलाके में बाढ़ आएगी। हमने मुकाबला किया, अपने बलबूते पर मुकाबला किया। 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, 22 जिला बाढ़ से प्रभावित था। लेकिन जो हमको मिलना चाहिए था केंद्र से नहीं मिला। कोसी के आपदा पीड़ितों के लिए पुनर्वास का पैकेज हम मांग रहे हैं, नहीं मिला। हमको विश्व बैंक को हम लोगों ने अप्रोच किया, विश्व बैंक की टीम आई, उन्होंने कहा कुछ पैसा देंगे, लेकिन वो कितना पैसा हमको सहायता दे पाए? सहायता नहीं, वो कर्ज होता है। तो हम कर्ज लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो हमको तो पता दिल्ली क्या पैसा देगा। जब कोसी के पुनर्वास के लिए कुछ पैसा नहीं दिया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राष्ट्रीय आपदा है, तो दूसरी जगह हमको क्या सहायता देगी? इससे हमको कोई उम्मीद नहीं। हमको अब बिहार को चाहिए, बिहार का हक है, मिलना चाहिए, लेकिन बिहार को तो सहायता नहीं मिलती। बिहार में बिजली की कमी, जब हमारी सरकार बनी थी तो एक भी बिजली घर चालू नहीं था, बरौनी भी बंद, घाटी भी बंद। हम कोशिश कर रहे हैं और बरौनी में 500 मेगावाट का नया बिजली घर लगा रहे हैं, घाटी में लगा रहे हैं एनटीपीसी के साथ मिलकर के, नवीनगर में लगा रहे हैं एनटीपीसी के साथ मिलकर के 2000 मेगावाट का हम कोशिश कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के लोग भी बिजली घर लगाना चाहते हैं। हमारे पास अनेक प्रस्ताव हैं
22,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला। लोग गन्ना के रस से एथेनॉल बनाना चाहते हैं, उन मिलों में बिजली का भी उत्पादन करना चाहते हैं बगास से, लेकिन केंद्र का अनुमति, केंद्र की अनुमति नहीं मिल रही। हम पैसा कहां मालूम, हमको मालूम है जब कोसी में नहीं दिया तो फिर कहीं नहीं देगा। जब उनकी सड़क पर 711 करोड़ और उसके बाद अभी हाल में फिर हमने 80 करोड़ और दे दिया, 800 करोड़ लगा चुके हैं, वो पैसा नहीं, तुमको पैसा कहां से नहीं, मत दो पैसा। लेकिन हम एक ही चीज चाहते हैं, वो है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना। हम नहीं मांगेंगे पैसा, दे दो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो कई प्रकार के केंद्रीय टैक्स में रियायत मिलेगी, पूंजी वाले यहाँ पूंजी लगाएंगे, उद्योग का जाल बिछेगा, लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा। इसलिए पैसा मत दो, हमको सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दे दो। पैसा मत दो, हमारे बिजली घर के लिए कोयला का लिंक दे दो। पैसा मत दो, एथेनॉल बनाने की इजाजत दे दो। फिर देखो बिहार में कितना निवेश होता है। अरे निवेश की तो वर्षा होगी। अब सब बिहार आना चाहते, लोगों को मालूम है कि अब रंगदारी का जमाना बिहार से लग गया, अब कोई तंग करने वाला नहीं है, तो अब तो सब आना चाहते। तो बहनों और भाइयों, वातावरण बदल गया है, चारों तरफ से लोग इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारी मदद क्या करेंगे, माथा डालते और भाषण लोग देते कि बिहार पिछड़ा है। बिहार अगर पिछड़ा होता तो 11% से हम पिछड़ा से निकल करके हम विकसित राज्य बनना चाहते हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे, विधानमंडल के संयुक्त सत्र में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, और मेरा पक्का विश्वास है कि 2015 तक आपके सहयोग से हम सब मिलकर बिहार को विकसित प्रदेश जरूर बनाएंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन एक ही हमारी गुजारिश है कि यहाँ मिल के रहिए, लड़ाना चाहे ध्यान मत दीजिए, आग लगाना चाहे लगाने मत दीजिए, मन को स्थिर रखिए और मिलजुल कर आगे बढ़िए। अब जात की पहचान नहीं, अब बिहारी एक पहचान होगी। आपने सुना यहाँ कविता गीत गाया गया, हमारे यहीं के एक अफसर है, एडिशनल कलेक्टर हफीज खान जी, उन्होंने वो कविता की रचना की और उस कविता को गाया गया बिहार दिवस के अवसर पर। यहाँ हमसे यहाँ के डीएम ने कहा बहुत अच्छी कविता है, पढ़ लीजिए। हमने कहा यहाँ भी उसको सुनाइए। तो बिहार में क्या नहीं है, बिहार की मिट्टी में जान है, बिहार के लोगों में जान है, यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, यहाँ की युवा पीढ़ी मेधावी है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम एकजुट रहेंगे, बिहारी बन के दिखाएंगे। हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री पुरुष सब एक होकर बिहार को आगे बढ़ाने के संकल्प पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे और सब मिलकर एक खुशहाल बिहार बनाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे, एक सुंदर बिहार बनाएंगे। ऐसा बिहार कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बेगूसराय की धरती को प्रणाम करता हूँ, श्री बाबू और राष्ट्रकवि दिनकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। हम आए थे विकास यात्रा में, मैंने जितनी घोषणाएं की सब पर अमल हो गया। भोला बाबू को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का कि हमने घोषणा की है, और आज है इतवार, कल है सोमवार, परसों है मंगल,